गवर्नर का बात हमारे पास नहीं है, हम तो इस्लाम के बात बोलते। हिजाब के माना इट इज़ ऑपोजिट टू नंगापन। हम यही है, हर एक दीन वालों को वो दीन का कानून पर चलने की हुकूमत इंडियन दस्तूर तो लिखा है, वो दस्तूर पर चलना है, चले तो कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो हमारे केरला में सबरीमला है, सबरीमला में जाते वक्त काला रंग का कपड़ा पहनते, रुद्राक्षी डालता है। मुस्लिम स्टूडेंट, क्रिश्चियन स्टूडेंट, हिंदू स्टूडेंट, ये दोनों तीनों बैठने के दरमियान हिंदू ये पहन के बैठता है, उसमें कोई सवाल नहीं। स्कूल में आता है काला कपड़ा और ये माला पहन के आता है। कब सबरीमला में जब ज़माने में ये ज़माने में जाता है, उसी ज़माने उस वक्त उसको कोई रुकावट नहीं होता है। ऐसा ही ये भी होना चाहिए। क्लासरूम में हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्लासरूम में हर वक्त मुस्लिम औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी है। क्यों सर, क्यों ज़रूरी है? ये इस्लाम के कानून है, सब बताइए। वो इस्लाम का कानून ऐसा है, फिर क्यों तो पूछने की जरूरत नहीं है। केरला के गवर्नर कहते हैं कि हिजाब कहीं ज़रूरी नहीं है। गवर्नर का बात हमारे पास नहीं है, हम तो इस्लाम के बात बोलते। गवर्नर कैसा है, हुकूमत कैसा है, वो तो अलग बात है। आप तो काफ़ी पॉलिटिक्स इसमें देखने को, पॉलिटिक्स नहीं है हमें, इसलिए ये मामले में जो है पूरा स्टूडेंट्स जो है कई दिनों से बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के लिए, और कोर्ट का भी एक इंटरिम ऑर्डर है। तो इस तरह का पूरा जो माहौल है उस पर आप क्या कह रहे हैं? और ये सब कर्नाटक नहीं बल्कि ये फितना सब पैदा हुआ, ये कानून को खिलाफ करना चाहिए। कानून को खिलाफ किए तो ऐसा फितना हो जाती है, इसमें क्या करना है। इसलिए कानून पर चलने की गवर्नमेंट और कोर्ट दी सब चलना चाहिए। हिजाब एक कल्चर है। मुसलमान के लिए हिजाब के कानून इस्लाम की दस्तूर में मौजूद है। यहाँ दीगर मज़हब वालों के लिए भी एक हद तक हिजाब है। हिजाब के माना इट इज़ ऑपोजिट टू नंगापन। हिजाब का माना सतर करना, टू हाइट। हर पीपल हाइट करते हैं। अगर हिजाब मना करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबको नंगा करेंगे। तो इसका माना इंसान जो कपड़ा पहनना चाहते हैं इसको हिजाब बोलते हैं। कुछ लोग सर छुपाते हैं, कुछ लोग पाँव छुपाते हैं, और कुछ लोग पूरे बॉडी छुपाते हैं, कुछ लोग आधे छुपाते हैं। ये अपनी मर्जी है। हर मज़हब वालों को, हर तहजीब वालों को अपने तहजीब के मुताबिक यहाँ जीने का फ्रीडम होना चाहिए। ये तो मौजूद है, हमारे कानून के मुताबिक ये मौजूद है। ठीक है, कुछ आपकी तरफ से लीगल फाइट वगैरह ऐसा कुछ होगा इस सिलसिले में? जब ज़रूरत पड़ते तब करेगा। अभी ज़रूरत के मकाम पे जब आएगा तब देखेंगे। आपने फरमाया कि हिजाब कुछ लोग पूरा छिपाते हैं, कुछ लोग कम, तो इस्लाम के हिसाब से बताइए कि कितना छिपाना है? इस्लाम के कानून के मुताबिक औरतों के लिए इसमें डिफरेंट जगह है। शौहर के सामने फ़र्क है, बाप भाई के सामने फ़र्क है, और दीगर औरतों के सामने फ़र्क है। पब्लिक में जब निकलेगा तो औरतों को अपने बॉडी छुपाना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ सखाफ़त सुन्निया और हमारे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया जनाब अबू बकर मुस्लियार साहब और हमारे मरकज़ नॉलेज सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हकीम अज़ारी साहब की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये हिजाब का मसले में जो एंटी ह्यूमन इनह्यूमन एक्ट्स हो रहे हैं, इसको हम लोग पुरजोर से मजम्मत करते हैं। और जो भी ये हो रहा है, आर्टिकल 25 जो हमारा दस्तूर, हमारा जो आइन है, इसके ख़िलाफ़ है। तो जो भी
ये एक्ट्स हो रहे हैं इसको हम लोग मुद्दवाना गुजारिश करते हैं इसको रोका जाए, और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी से भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप जो भी मिस इंटरप्रेट हुआ है, कोर्ट से इसका क्लैरिटी मिला है, प्लीज़ आप इसको बच्चों को कॉलेजेस के गेट्स के पास या स्कूल्स के पास इनके कपड़े उतारना या इनके जो भी बुरखा ये भी निकालने का आप ये कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। जो भी है ये इनह्यूमैनिटी है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, जो भी कॉलेज कहें या तालीमी इदारे कहें, पुलिस की मदद लेकर इस तरह जो है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के वालिदैन को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर है एक्चुअली क्या है? जो कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है इसमें क्या बोला गया है कि सीडीसी, जो कॉलेजेस में सीडीसी है, अगर वो सीडीसी कमेटी ने कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, अगर यूनिफॉर्म के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं। विदाउट एनी प्रिस्क्राइब किए हुए इस लॉ को, जो भी इंटरिम ऑर्डर है, इस आपको मिस इंटरप्रेट कर अगर ऐसे ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो एकदम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा जो हमारे मुल्क का जो खूबसूरत आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद बताया जाता है कि आर्टिकल 25 में फ्रीडम दिया जाता है टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो ये बच्चे जो कर रहे हैं हिजाब पहन के जा रहे हैं, तो वो भी हुआ था कि क्लासरूम में निकालना है, अगर वो बोल के हुआ था, लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है, स्कूल के गेट्स के पास कॉलेज के स्टाफ को, टीचर्स को भी निकाला है, तो एकदम ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हुआ है अभी हमारे उलमा और हमारे दानिशमंद हजरात हम सब मिलकर ऑलरेडी कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट से हमें कुछ राहत मिलेगी।